गुड्स ट्रेन आते हुए हमारे सामने ये देखिए। प्लेटफॉर्म देख सकते हो दोस्तों, कितनी साफ रहने वाली प्लेटफॉर्म के साथ कैरी करके आया करो कहीं से भी। और आज तो बहुत बढ़िया चल रही है। चलो ये हमारा लैपटॉप भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, तमिलनाडु संपर्क क्रांति के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको नागपुर तक दिखाया था। ये वीडियो अपनी विजयवाड़ा से लेके पूरे लास्ट डेस्टिनेशन यानी मदुरई तक दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसे हमने इतनी लंबी दूरी तय करी है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पार्ट 2 नहीं देखी है, पार्ट 1 तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो ये पार्ट 2 रहने वाली अपनी तमिलनाडु संपर्क क्रांति की। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो पहला पार्ट 1 आपको दिखाया था, वो मैंने आपको दिखाया था दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन से लेके आपको नागपुर तक दिखाया था। बलार शाह मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे सोना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से रात को सोया नहीं। तो मुझे पता है यार मैं कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ और कैसे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो स्टेशन पे मौजूद हूँ वो है विजयवाड़ा, देख सकते हैं जैसे कि। और हमारे सामने ये ट्रेन अपनी खड़ी है, तमिलनाडु संपर्क क्रांति। ठीक है, और डिस्टेंस की बात करता हूँ तो देखो 1751 किलोमीटर अभी तक हम टोटल क्लियर कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा चेन्नई एगमोर। और सबसे खास बात इस ट्रेन की क्या है कि अभी हो रहे हैं 8:34 हो रहे हैं, जैसे कि सामने देखो बोर्ड में 8:34 हो रहे हैं। और 8:27 पे इसने पहुँचाने का टाइम था इसका यहाँ पे 8:40 का, पर इसने हमें मतलब 13 मिनट पहले यानी 8:27 पे हमें यहाँ पे पहुँचा दिया था। तो अभी हमें यहाँ से मतलब डिस्टेंस आपको बता दें 1751 किलोमीटर तय कर चुके हैं हम। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आई है, और काफ़ी बिजीस्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब चौथे नंबर पे इंडिया में आता है कि मतलब बिजीस्ट रेलवे स्टेशन में ये। दोस्तों, अभी बज रहे हैं 8:34, और जो अगला होल्ट हमारा होगा वो होगा चेन्नई एगमोर। और चेन्नई एगमोर पता है कब होगी? चेन्नई एगमोर आपको शाम को पहुँचाएगी 4 साढ़े 4 बजे। बताओ मतलब कितना पूरा दिन मतलब नॉन स्टॉप चलने वाला है। भी हमारी ट्रेन जो सामने खड़ी है तमिलनाडु संपर्क क्रांति। पर चेन्नई एगमोर के बाद ये थोड़ी मतलब कह सकते हो आप जनरल सेवा की तरह, जनरल ट्रेन की तरह हो जाती है। और मेरी आँखें वहाँ के आप देख सकते हो सूजी हुई है, क्योंकि भाई अभी मैं सो के उठाऊँ। ठीक है, गर्मी चालू हो चुकी है भाई। यहाँ पे एंट्री करते नागपुर में अच्छा खासा भाई अच्छा सेक्सी मौसम था, बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आते समय घमस होने लगी, उमस होने लगी। अब जैसे आगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उस हिसाब से भाई गर्मी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब मतलब भोपाल तक, नागपुर तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी भाषा में, पर अब जाके हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मतलब लोग, चलो ठीक है, ये भी इंडिया का एक पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, अच्छी बात है। पर क्या है कि मतलब हर कोई यहाँ पे हिंदी नहीं जानता, और कई लोग इंग्लिश भी नहीं जानते, तो मतलब थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है लैंग्वेज को लेके। बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे बोलते हुए भी गूंगे रहोगे, करोगे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा काफ़ी मतलब अच्छा खासा स्टॉप होने वाला है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे स्टेशन पे सर्विस की, तो आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। आगे आप मैंने थोड़े स्टॉल भी देखे थे खाने पीने के, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से ना बहुत मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लाई जाए, और मतलब नई नई जर्नी आपके लिए लाई जाए। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिलहाल अभी तो हम बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, देखते हैं डिपार्चर कब होता है, क्योंकि ये टाइम से पहले ही अपने लेके आ चुका है विजयवाड़ा हमें, है ना। तो चलो देखते हैं कब तक चलता है यहाँ से। और दोस्तों, दिल्ली से जब मैं आता तब यहाँ पे मतलब इस ट्रेन में क्या था, भीड़ नहीं थी। पर अभी क्या है, विजयवाड़ा से हमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। मैं एक बार आपको भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अभी चलने की भी मतलब जगह नहीं है। और क्या हुआ था, अपन जब निजामुद्दीन से निकले थे तो काफ़ी मतलब स्पेस था इसके अंदर, मतलब इतनी कोई भीड़ नहीं थी, और खुले में आए थे। आप देखते हैं, क्योंकि मतलब आप जैसे जैसे अभी तो फिर भी ठीक है, पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि हम जैसे चेन्नई एगमोर पहुँचेंगे तो चेन्नई एगमोर के बाद काफ़ी भीड़ अच्छा खासा हमें देखने को मिलने वाला है ट्रेन में। क्योंकि चेन्नई के बाद ये ट्रेन मतलब एक पैसेंजर की तरह हो जाता है, क्योंकि हर 10, 15, 20 किलोमीटर पे इसका स्टॉप है। फ़िलहाल तो मतलब दिल्ली से निजामुद्दीन से लेके आपका चेन्नई एगमोर तक तो बहुत लंबे
गैप पे एक होल्ट दे रखा है यहाँ पे। पर अब चेन्नई एगमोर के बाद काफ़ी मतलब पैसेंजर ट्रेन की तरह इसको बना दिया गया, मतलब हर 10-15 किलोमीटर पे स्टॉप होल्ट दे रखा है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से लोकल जो पीपल होंगे वो भी इस ट्रेन के अंदर बोट करेंगे, उतर जाएंगे, चढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, तो वो सब देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों 10 मिनट की डिले से हम लोग वापस निकल चुके हैं आगे जर्नी की ओर, यानी कि विजयवाड़ा से हम निकल चुके हैं। विजयवाड़ा को हमने बाय बाय बोल दिया है। हाँ यस यस, ओके ले लिया, उनको रिकॉर्ड कर लिया मैंने। तो ये देख सकते हैं विजयवाड़ा से हमारा डिपार्चर हो रहा है, 10 मिनट डिले हो गया है। और वैसे तो हमें को मतलब टाइम से पहले पहुंचा दिया था, पर डिले कर दिया, कोई बात नहीं यार। पर जो भी है ना, ट्रेन अभी बहुत ही मतलब टाइम को कवर करके चल रही है अपने। और इसके बाद ना आप सोच सकते हो यार, मतलब कितनी ही अच्छी ट्रेन है कि यहाँ से 8 बजे के बाद अब हमें स्टॉप ही जाएगा, सीधा छठा स्टॉप ही जाएगा, और वो भी आएगा शाम को 4 बजे, 4 बज के कुछ मिनट पे आएगा। देख सकते हैं विजयवाड़ा का बोर्ड, विजयवाड़ा। चलिए अब आपको नज़ारे दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया, लोग बाग यहाँ बता रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और याद आया मेरे को कि जो विजयवाड़ा है ये आंध्र प्रदेश में आता है, और यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है। और अगर आप वहाँ जाओगे चेन्नई वेन्नई जाते हो तो वहाँ पे बोला जाता है तमिल और तेलुगु दोनों डिफरेंट लैंग्वेज है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे लोगों को मतलब जो तमिल जानते हैं उनको तेलुगु नहीं पता, और जो तेलुगु जानते हैं उन्हें तमिल नहीं पता। तो ये भी खास बात है, अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। बाकी ये देख सकते हैं वेब 7, और वेब 7 काफ़ी सारी लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ी है। वो गाजियाबाद का लोकोमोटिव खड़ा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, आपको दिख नहीं रहा होगा पर देखिए गाजियाबाद का लोकोमोटिव खड़ा है यहाँ पे वेब 7। तो आई लव वेब 7, और जिसको वेब 7 पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम तो खैर देखो हर जगह ही चल रहा है, जहाँ भी आप चले जाओ आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ट्रेन हमारी कर्व हो रही है। वो कृष्णा नदी आ गया, वो मैं आपको दिखा दूँ। कृष्ण नदी, ये देखिए ये कृष्ण नदी है। विजयवाड़ा से जब आप क्रॉस करेंगे तो करीब 1 से 2 किलोमीटर के बीच में आपको ये मिलेगा देखने को। यहाँ रख लेना यहाँ से। यह है कृष्णा नदी, जो कि आधा सूख चुका है और आधा पानी। कृष्णा नदी आधी सूखी, और सामने देख सकते हैं वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट वाला ब्रिज बना हुआ है, और ये आपका रेलवे ब्रिज है। और ऐसे ब्रिजेस से थोड़ा आप अगर रिकॉर्डिंग करते हैं फ़ोन या कैमरा से, तो उसको थोड़ा दूर रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्कैम होते हैं। जैसे कि आप वीडियो देखते ही रहते होंगे, थोड़ा दूर रखो यहाँ से। जैसे अभी मैंने बहुत दूर कर रखा है। काफ़ी बड़ी है यार कृष्ण नदी, पानी बिल्कुल साफ। तो जो भी लोग भाई विजयवाड़ा से वीडियो देख रहे हैं और वो जानते हैं इस कृष्ण नदी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारा समाप्त होता है यहाँ से कृष्ण नदी, और शहर शुरू हो जाता है। सामने पहाड़ है, भी आपको नज़ारे काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो वेब 7 के साथ देखो ट्रेन हमारे सामने क्रॉस करेगी। देखिए कौन सा ट्रेन है, काफ़ी स्पीड में है यार। काफ़ी स्पीड और छोटी ट्रेन थी। बाकी आप नारियल के पेड़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सारे नारियल के पेड़ मिलेंगे। तो एक और गुड्स ट्रेन आती हुई हमारे सामने, ये देखिए। तो अभी हम लोग नेल्लोर क्रॉस कर रहे हैं।
ये देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नेल्लोर रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए नेल्लोर, अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है। बाकी आपको खाने पीने के स्टॉल मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए क्या बात है, कंस्ट्रक्शन का काम मतलब ओवरऑल जितना भी मैंने अभी तक साउथ इंडिया में जितने भी स्टेशन देखे हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए अब हमारा शायद चेन्नई थोड़ा नज़दीक रह गया, तो अब आने वाला है हमारा चेन्नई एगमोर। तो एक और ट्रेन की क्रॉसिंग होती है हमारे सामने से, शालीमार एक्सप्रेस। तिरुवनंतपुरम, ये है आपका तिरुवनंतपुरम टू शालीमार। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं गुडूर रेलवे स्टेशन, क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो होल्ड तो है नहीं इसका यहाँ पे है, कहीं पे होल्ड नहीं है, सीधा होल्ड है चेन्नई एगमोर में, जो कि अब 150 किलोमीटर करीब यहाँ से रह गया, 150 या 120-130 ऐसा कुछ किलोमीटर रह गया। ये देख सकते हैं गुडूर जंक्शन है ये। होल्ड भी मिल जाएगा आपको, खाने पीने का मतलब स्टॉल मिल जाएंगे। और हमारे सामने खड़ी है मुंबई सिकंदराबाद गुडूर, पीने का ठंडा पानी। हम सफ़र, चलिए हमने गुडूर भी पार कर दिया है, बस जल्दी से चेन्नई आ जाए यार। मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, तो मेरी हालत आप देख के समझ रहे होंगे। तो क्या कर सकते हैं भाई, अब ड्यूटी भी करनी है, आपके लिए वीडियो भी बनानी है, ट्रैवलिंग भी करना है, और तो ऐसे ही धक्के में चल रही है ज़िंदगी अभी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो, और लाइक करके भी सपोर्ट कर सकते हो, ताकि आपका भाई मोटिवेट हो और आपके लिए और भी वीडियो बनाना चाहे। बाकी सामने देख सकते हो काफ़ी अच्छे घर बना रखे हैं यहाँ पे लोगों ने अपना। और मुझे ऐसा लगा था कि हम विजयवाड़ा से चलेंगे तो हमें पहाड़ काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक सपना ही रह गया मेरे लिए। पर मुझे और कहाँ जाना है वो आप सबके लिए राज रहेगा, वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। 1 hour later. तो दोस्तों गुडूर से निकलने के बाद हमने लंच अपना मंगाया। 120 रुपये की थाली है। इसमें हमें क्या क्या मिला आपको दिखाते हैं। इसमें हमें चावल, दाल और सब्जी और पिकल्स मिले हैं। बाकी आप एक मतलब 3 रोटी भी मिली है। ये 120 रुपये की थाली है। तो चलिए हम थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। करीब 2 बज रहे हैं अभी। तो दोस्तों हम लोग चेन्नई बस पहुंचने वाले हैं, बस 30 किलोमीटर हो रह गए यहाँ से। और हमारे साथ मतलब कुछ लोकल भैया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ से चेन्नई के बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्री आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। तो कौन कौन सी कंपनी है भैया इधर यहाँ पे अपने? इंदौर थर्मल पावर प्लांट। इंदौर थर्मल, मेरे को तो नाम भी नहीं ले रहा है, इतना तगड़ा नाम है। सामने देख सकते हैं हार्बर और इंडिया सीमेंट का देख सकते हैं। इतने सारे बड़े बड़े वो सामने देख सकते हैं आप। ये देखिए हमारे सामने एक ट्रेन खड़ी है चेन्नई सेंट्रल से भुवनेश्वर। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं चेन्नई एगमोर, जो कि हमारा इस जर्नी का 6th हॉल्ट है। सोच सकते हो भाई, कम से कम 2180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा हो। मात्र कितना होल्ट है? छठा होल्ट है। देख तो काफ़ी स्पेशल ट्रेन थी, काफ़ी अच्छी ट्रेन थी। और फूड की बात करें, फूड भी काफ़ी अच्छा था। बाकी आपको अराइवल वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है आपका चेन्नई बीच का रेलवे स्टेशन। चेन्नई बीच, चेन्नई ककड़करे हार्बर लाइन। अच्छा, ये देख सकते हैं सामने लोकल ट्रेन लगी हुई है हमारे। 15 पीस। अच्छा, महिलाएं, ओनली लेडीज़।
रवाना होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। चेन्नई बीच, बीच है बीच। ओ तेरी सेंट्रल नहीं आएगा भाई, एक मोर आएगा। दोस्तों यहाँ की लोकल ट्रेन भी देख लो भाई आप। तो ये भैया हमारे साथ जा रहे हैं। तो रोहन भाई बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत कुछ हमें गाइड किया, और ये भाई भी बहुत कुछ गाइड किया हमें। और थैंक यू अंकल जी, अंकल जी ने भी बहुत गाइड किया हमें। ठीक है, चलो ठीक है भैया, बाय। तो हमारे साथ कबिलन भाई भी है। कबिलन भाई कह रहे थे कि मैं एगमोर जाऊंगा, पर कबिलन भाई अब जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कबिलन भाई, अच्छा गाइड किया कबिलन भाई ने हमारे को। ठीक है, तो कबिलन भाई यहाँ से कैसे जाओगे आप? यहाँ से कैसे जाओगे अभी आप? मेट्रो से, बाय मेट्रो? क्या बात है, तो बाय मेट्रो जाएंगे, सेंट्रल मेट्रो से जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच कबिलन भाई। ठीक है, ओके बाय भैया। तो भाई कबिलन भाई भी जा चुके हैं हमारे साथ, और एक दो तीन भाई और थे, रोहन भाई थे, काफ़ी सारे मतलब भाई थे, वो सारे अच्छे लड़के थे, सब अच्छा मिला, सब ने अच्छे से गाइड किया हमें कि यहाँ से जाना वैसे जाना। भाई हिंदी नहीं आती उनको, हिंदी नहीं आती, फीलिंग्स फुल समझ रहे थे, बात कर रहे थे टूटी फूटी इंग्लिश। अभी तो अपनी कहानी बताने लग रहा है, स्टोरी। तो स्टोरी सुन के उनको भी मज़ा आ रहा और हमें भी मज़ा आ रहा, मतलब ठीक था ओवरऑल, जितने भी थे बढ़िया थे लड़के। और कह रहे कि मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लोगों को, जो अदर स्टेट से चेन्नई या तमिलनाडु कोई भी आता है। वैसे कुछ नहीं अफवाह पाए रहते हैं उनके, छोड़ो आप। ठीक है, तो बस अब यहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर और बता रहे हैं, पर पता नहीं चलते रह रहे, आ तो रही नहीं हम। टाइम बिफोर चल रहा है इस वजह से कि यहाँ पे स्टॉप ले रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप करे हुए कम से कम हमें 5-10 मिनट हो चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने स्टेशन पे मतलब इस जर्नी के छठे होल्ट यानी कि चेन्नई एगमोर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी मैंने पानी लिया, टाइम बिफोर टाइम पहुंचाया हमें यहाँ पे, और 2100 करीब 2190 का किलोमीटर डिस्टेंस हमने अभी क्लियर किया है। और देख सकते हो दोस्तों चेन्नई सेंट्रल में जैसे हमारी गाड़ी पहुंची है, सफाई वाले आ गए हैं, मतलब सफाई का खासा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों कितनी सारी बोतलें हमने पानी की ली है, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो खैर मेरी बोतल है, लिम्का बोतल, देख सकते हो, मतलब पानी भी काफ़ी ज़्यादा हमने पी है। और ये लगा लो कम से कम अभी तक हमने 2190 के सफ़र में, ये लगा लो कम से कम 10-12 बोतल हमने पानी पी लिया होगा इसके अंदर। बाकी ये देखो रिफिलिंग चल रही है इसकी, जिसमें पानी आधे से ज़्यादा तो भारी गिर रहा है। ठीक है जी, ये लो अभी एक और लेके आ गया पानी की बोतल, एक मैं लेके आया और एक अभी फिर लेके आ गया। और ये क्या लेके आया तो खाने का? 5 रुपए की टॉफ़ी दे दी और एक पानी की बोतल दे दी। अच्छा, ज़बरदस्ती। बंदा बता रहा था, देखियो यहाँ पे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो फ्रिज से निकाली हुई बोतल है। वैसे तो फ्रिज में ही तो बोल रहे थे वो दिक्कत होगी। बाकी देख सकते हैं फिर एक बोतल अभी लेके आया, और ये 5 रुपये उनके पास नहीं होगा तो इन्होंने ये दे दिया। ये तो ट्रिक है बेचने की, कमाने की। तो दोस्तों हम लोग चेन्नई एगमोर से भी निकल चुके हैं, बिल्कुल ऑन टाइम, मतलब टाइम से पहुँचे पहले थे, पर यहाँ से डिपार्चर हुआ हमारा ऑन टाइम। ठीक है, तो देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आए थे यहाँ पे, और 6 से ही जा भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो ये देखिए अच्छा खासा स्पीड ट्रेन ने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पकड़ लिया है। और वो 3-4 तो लड़के मिले थे ना दोस्त भाई, रोहन, मलिकन भाई, सारे मस्त बंदे थे। लाल अब हम बढ़ चुके हैं अपने आगे की ओर। तो अब क्या होगा, अब हमारा मतलब हर आधे घंटे पे स्टॉपेज आता रहेगा, और वो स्टॉपेज मतलब छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, इसलिए वहाँ पे स्टॉप और होल्ट दे रखा। तो लो दोस्तों देखते देखते हमारे तंबरम रेलवे स्टेशन भी आ चुका है, और हमारे सामने खड़ी है जसीडी ताम्बरम, जसीडी से ताम्बरम जाने वाली वैब 7 के साथ। और एक और गाड़ी खड़ी है वैब 7 लालगुड़िया के साथ, 4 मीनार एक्सप्रेस। और स्वागत करता हूँ आपका ताम्बरम में। देख सकते हैं ताम्बरम हम आ चुके हैं। वड़क्का मन्ना हम लोग आ चुके हैं तमिलनाडु के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पे, और बाकी बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही है हमारी। ठीक है जी, और बात करते हैं स्टेशन कोड की, तो स्टेशन कोड TVM स्टेशन कोड रहेगा, और 8 प्लेटफॉर्म है, 2 कंस्ट्रक्शन में चल रहा है अभी। ठीक है जी, दोस्तों दूरी की बात करें तो दूरी हमने अभी तक तय कर लिया है 2211, मतलब मेरी ज़िंदगी की पहली
इतनी लंबी दूरी का ट्रेन है। और मेरा सर में ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मैं अभी भी ट्रेन के अंदर हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं ये ताम्बरम रेलवे स्टेशन है। स्टेशन मतलब ज़्यादा फैसिलिटी वाला तो मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ ये है कि आपको खाने पीने की सुविधा स्टेशन पर नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो अपने साथ सामान कैरी करके लेके आए खाना खाने का, ठीक है। बाकी 2 मिनट का होल्ट है यहाँ से, ज़्यादा देरी का होल्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। चलो दोस्तों, देखते देखते हमारी ट्रेन खुल भी चुकी है। तो हमारा डिपार्चर का टाइम मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको 2 मिनट का होल्ट है यहाँ पे, ज़्यादा देर का होल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब हम चल पड़े हैं नेक्स्ट। तो मतलब ये है कि तमिलनाडु संपर्क क्रांति में आपका ये है कि जैसे कि मतलब जैसे ही आप चेन्नई एगमोर पहुँचते हैं तो चेन्नई एगमोर पहुँचने के बाद आपका मतलब बैक टू बैक होल्ट आता रहेगा। तो अभी ताम्बरम आया और अगला भी आएगा, मतलब अब ये लगा लो आप 20, 30, 40 किलोमीटर के गैप पे आपका होल्ट मिलता रहेगा यहाँ से। भीड़ भी अच्छी खासी है, देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो लो दोस्तों, हमारा डिपार्चर हो चुका है ताम्बरम रेलवे स्टेशन से। सिंगल पट्टू तो अपने टाइम से 2 मिनट डिले हुए सिर्फ, मतलब लेकिन मैं मानता नहीं 2 मिनट कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार इस ट्रेन ने हमारे को बहुत साथ दिया है। मतलब टाइम से पहले कई रेलवे स्टेशन पे पहुंचा है ये, और 2 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अभी कवर कर लेगी। और देखना ही है कि मदुरई कब पहुँचाती है। और वैसे भी अगर मदुरई लेट भी पहुँचाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो मदुरई से मतलब सुबह। तो अगला हम आपको मिलेंगे चेंगलपेट्टू रेलवे स्टेशन पे। तो अगला हमारा होल्ट है चेंगलपेट्टू, तो वहाँ आपसे मिलते हैं। बाकी व्यू आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ ताम्बरम में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है अगर आप रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ऊपर बस। ताम्बरम से निकलने के बाद देख सकते हैं दोस्तों 92, 93 और मैक्सिमम भी 94 गई है इसकी स्पीड। तो मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया ट्रेन है यार। मतलब ये सामने देख सकते हैं थोड़े से पहाड़ आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं ताम्बरम जब आप पार करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं सामने। दोस्तों लोकेशन देखो कितना बढ़िया रहने वाला है यार, भाई मज़ा आ गया। देखो चारों तरफ पानी, और ये आ गया हमारा चेंगलपेट्टू रेंज। क्या मस्त है यार रेलवे स्टेशन है भाई, देख सकते हैं यार। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाया मैंने अभी पीछे आपको नहर भी दिखाया, पता नहीं नहर सी है मैं नहीं जानता। बाकी देख सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आके हमारी ट्रेन लगी पड़ी है। और ये 8वां रेलवे स्टेशन, सॉरी 8वां होल्ट है हमारा, और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। और यहाँ से जब ये चलेगी ना तो अब थोड़ा लंबा चलेगी। और अगला शायद अजीब सा नाम है यार, नाम लेना भी नहीं आ रहा मेरे को, इतने अजीब अजीब से रेलवे स्टेशन का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मिनट का उल्टा 2 मिनट के बाद अपन चलने वाले हैं। और स्टेशन कोड की बात करें तो CGL शायद इसका स्टेशन कोड है। ये देखिए हमें ग्रीन झंडी मिल चुकी है, तो चलिए चलते हैं हम अपने अंदर, वरना छूट जाएंगे। और दूसरी साइड मैंने आपको दिखाया वो देखो सामने, ये देखो डिपार्चर भी हो चुका है हमारा। चलो अभी तो अभी का मैं खासा ध्यान रखता हूँ कि अभी छूट ना जाए कहीं पे। और दोस्त ठीक हो आप? तो ये भाई भी निजामुद्दीन से ही चल रहे हो ना आप? कहाँ से चल रहे हो? निजामुद्दीन से चढ़े हुए हैं लास्ट तक, मदुरई तक जाओगे? मदुरई है, उसके बाद रामेश्वरम। अरे रामेश्वरम। तो दोस्तों आपका भाई आ चुका है अपने जर्नी के 10वें हॉल्ट पे, यानी कि विलुपुरम। ये देखिए विलुपुरम आ चुके हैं हम। ये हमारा 10वां हॉल्ट है। स्टेशन कोड की बात करूँ तो VM इसका स्टेशन कोड रहता है। और करीब आज से 144 साल पहले ये ओपन हुआ था और रीबिल्ट हुआ था 2011 में।
नहीं सॉरी 12 में, मतलब 12 साल इसको हो चुके हैं रिबिल्ट हुए शायद 11-12 में ही रिबिल्ट हुआ था ये, ठीक है। बाकी भाई माइंड जो दिमाग कहते हैं वो ऐसा हो रखा है कि भाई किसी काम का नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा हो गया ना, अभी भी लग रहा है कि मैं ट्रेन के अंदर हूँ। इतनी जर्नी मैंने कभी की नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2000 किलोमीटर किया। हाँ डिस्टेंस की बात करूँ तो 2345 किलोमीटर डिस्टेंस हमने क्लियर कर लिया अभी तक, ठीक है। खाने का नहीं लाया, खाने का नहीं लाया, वो बड़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, वो मीठा है यार। नहीं वो नमकीन, मीठा है, नमकीन भाई तेरा है? अच्छा हाँ मिक्सचर पड़ा, ओके। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको खाने पीने की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉल लगा हुआ है सामने हमारे बिस्किट। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग अपने 11वें होल्ट पे आ चुके हैं और यहाँ से डिपार्चर भी हो गया। मैं थोड़ा सो गया था, इस वजह से मुझे पता नहीं चल पाया। विधानचलम जंक्शन स्टेशन कोड की बात करें तो VGM इसका स्टेशन कोड है 6। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, स्टेशन भी अच्छा खासा स्पीड मिल गया। बाकी आपको खाने पीने का स्टॉल मिल जाता है, पर अभी देख सकते हैं यहाँ पे बंद है, हो सकता है ऐसा टाइम की वजह से बंद कर दिया हो। और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है यहाँ पे, और 2400 कुछ किलोमीटर हम लोग अभी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं अपना। तो दोस्तों हम लोग तमिलनाडु के अरियालूर रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं। अब मतलब हमारा डेस्टिनेशन नज़दीक आता जा रहा है, मदुरई जंक्शन। तो 3 और स्टॉप रह गए, उसके बाद हमारा मदुरई जंक्शन आ जाएगा। चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी यार, क्योंकि भाई सुबह से ना परेशान हो गया, मतलब सुबह से क्या, कल सुबह 5 बजे से परेशान हो गया। इतनी लंबी जर्नी मैंने भाई अपनी ज़िंदगी में कभी पहले की नहीं है। स्टेशन कोड की बात करूँ तो ALU स्टेशन कोड है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लगी है, और 2 मिनट मात्र 1 मिनट का स्टॉप है इसका, जो मतलब ख्याल से 1 मिनट इसका हो चुका है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ से निकलेंगे फटाफट। अब मुझे नींद भी आ रही है पर सो नहीं पा रहा हूँ, नींद भी आ रही है पर सो भी नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। चलो ले डिपार्चर भी हो गया, देखो चला जा। तो अरियालूर बोर्ड पे हमने फ़ोटो शूट कर लिया है, इंस्टाग्राम पे आप देख लेना, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाए, तो जाके ना एक बार फॉलो जरूर कर लेना भाई, ठीक है। चलो अंदर आ जाओ। फॉलो करने के लिए आपको मैं बताता हूँ, अभी व्लॉग YT है, उस पर जाके फॉलो करना। नहीं दोस्तों चलो कर लेना, इसको भी कर लेना, भाई है अपना दिल से, ठीक है। लिंक आपको मैं डाल दूंगा इसका भी, इंस्टाग्राम का अभी व्लॉग YT रहेगा, मेरा रहेगा। तो भाई कैसे टाइम पास करना है इतने लंबे रूट में, तो वो भी आपको बताएंगे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों हम लोग अपने इस जर्नी के हॉल्ट नंबर 12 पे आ चुके हैं, जिसका नाम रहेगा, देख के बताना पड़ रहा है, तिरुचिरापल्ली। ये देखो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली। और स्टेशन की बात करूँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी गाड़ी आई है, और ऑफिशियल इसका 5 मिनट का होल्ट है। और अभी तक तो हमारी ट्रेन बहुत बढ़िया टाइम हिसाब करके चल रही थी, पर अब क्या हुआ कि तिरुचिरापल्ली में मतलब 25 मिनट डिले हो चुकी है, मतलब 25 मिनट डिले हो चुकी है। तो मेरे को लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि 25 मिनट बहुत ज़्यादा है, मदुरई तक मेरे ख्याल से कवर अप कर लेगी, ठीक है। और बाकी स्टेशन के कोड की बात करूँ तो स्टेशन कोड है TPJ इसका स्टेशन कोड रहेगा, और 5 मिनट का ऑफिशियल होल्ट है। और बाकी जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अब हम बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं अपने मदुरई जंक्शन के। तो उम्मीद करूँगा कि ट्रेन हमारा 25 मिनट कवर कर ले और हम लोग अच्छे से पहुँच जाए। तो ये देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फेयर का मैं आपको मदुरई जंक्शन पे बताऊंगा फेयर की कितना लगा है फेयर, ठीक है। तो फेयर के लिए वीडियो को देखना। और अभी थोड़ी सी और बाकी है, एक स्टेशन का डिंडीगुल स्टेशन रहता है, उसके बाद अपना सीधा आएगा मदुरई जंक्शन। तो हम सीधा आप मिलते हैं आपसे डिंडीगुल या फिर मिलते हैं आपसे मदुरई। पानी ले लिया है दोस्तों, ये हमने पानी ले लिया। 1 hour later. सो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मदुरई जंक्शन पे। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं। मदुरई की बात करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ी और बात करते हैं। मदुरई की बात करते हैं। मदुरई का जो स्टेशन कोड है वो रहेगा आपका MDU, ठीक है। यहाँ पे पहुँचाने का टाइम था बिल्कुल इसने ऑन टाइम पूछा है। वैसे कि हालांकि मैंने आपको बताया था कि 35 मिनट 45 मिनट लेट चल रही है, पर यहाँ तक मुझे पता था टाइम कवर कर लेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इसने ऑन टाइम उतारा है। अब चलिए बात करते हैं फेयर की। फेयर की बात कर रहे हैं तो देखो, मैं आया हूँ स्लीपर क्लास में S4 में, जैसे कि मैंने आपको सीट दिखा। तो स्लीपर क्लास की बात करें तो स्लीपर क्लास में निज़ामुद्दीन से लेके पूरा मदुरई तक में आपका पूरा आपका 910 रुपये लगा है। अगर आप सेकंड AC में आना चाहते हैं तो सेकंड AC में आपका लगेगा 3500 रुपये। अगर आप थर्ड AC में आना चाहते हैं तो थर्ड AC में करीब 2400 से 2500 रुपये लगेंगे। बाकी बात करूँ फर्स्ट AC की, तो फर्स्ट AC इसमें अवेलेबल आपका नहीं है। फ्यूचर में कभी होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, या आप भी ज़रूरी अपडेट हो रहेंगे। तो मेरे पीछे मदुरई देख सकते हैं। तो हमारा जर्नी ये वाली पूरी हो चुकी है।
वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, आपको लगता है कि हाँ भाई आपको ये इंप्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपका भाई उस चीज़ को इंप्रूव जरूर करेगा। और नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ देखना चाहते हो, कौन से स्टेट का देखना चाहते हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताना, आपका भाई वहाँ भी चले जाएगा। फिलहाल अभी 2-3 सीरीज़ अपना साउथ इंडिया का ही रहने वाला है, मतलब लगातार अभी साउथ इंडिया का सीरीज़ चलेगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा देखना है, ठीक है। आपके लिए वहाँ पे जाएंगे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे भारत।